कुछ योद्धा युद्ध में हारते हैं और कुछ जीवन में। कर्ण वो योद्धा था जिसने जीवन भर हार झेली, पर कभी अपने स्वाभिमान को नहीं हारने दिया। महाभारत की धरती पर अगर किसी पात्र ने सबसे अधिक पीड़ा सही, तो वो था दानवीर कर्ण। ये कहानी है एक मां द्वारा छोड़े गए पुत्र की, एक मित्र द्वारा अपनाए गए राजा की, और एक ऐसे योद्धा की जो सब कुछ होते हुए भी अंत तक अकेला रहा। कर्ण का जन्म, सूर्य का वरदान। महाराज कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक वरदान मिला था। वो किसी भी देवता को स्मरण कर संतान प्राप्त कर सकती थीं। कौमार्य अवस्था में जिज्ञासावश कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले, तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो तेज, बल और दान में अद्वितीय होगा। और इस प्रकार जन्म हुआ कर्ण का। जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए हुए। लेकिन समाज का भय, राजकुल की मर्यादा और लोकलाज ने कुंती को कठोर बना दिया। उसने अपने ही पुत्र को एक टोकरी में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। सूर्यपुत्र नदी की लहरों में अपनी मां से बिछड़ गया। सूतपुत्र कर्ण तिरस्कार में पला बालक। गंगा किनारे राधा और अधिरथ नामक सूत दंपत्ति को वो शिशु मिला। उन्होंने उसका पालन किया अपने पुत्र की तरह, पर समाज ने उसे दिया सूतपुत्र का नाम। कर्ण बचपन से जानता था उसके भीतर कुछ असाधारण है। उसका स्वप्न था श्रेष्ठ धनुर्धर बनना, पर हर द्वार पर उसे उसकी जाति याद दिलाई जाती। परशुराम और छल का श्राप। कर्ण परशुराम के आश्रम पहुंचा, लेकिन जानता था परशुराम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते। उसने स्वयं को ब्राह्मण बताया। परशुराम ने उसे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। एक दिन परशुराम की गोद में कर्ण बैठा था। एक कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया, पर उसने पीड़ा सह ली क्योंकि गुरु की नींद न टूटे। रक्त बहता देख परशुराम जागे और बोले, इतना धैर्य केवल क्षत्रिय में होता है। सत्य सामने आया। क्रोधित होकर परशुराम ने श्राप दिया, जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम अपने अस्त्र भूल जाओगे। कर्ण ने पहली बार भाग्य की मार झेली। द्रौपदी स्वयंवर, अपमान की आग। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण ने धनुष उठाया, पर द्रौपदी बोली, मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। सभा में हंसी गूंजी। कर्ण ने धनुष रख दिया, लेकिन उस दिन उसके हृदय में अपमान की आग जल उठी। दुर्योधन, मित्रता या स्वार्थ। हस्तिनापुर की रंगभूमि में कर्ण ने